I am sure it's all your doing. You have no match. It is beyond my capacity. Look your face in the mirror. How is he related to you? He lost all hopes. You are getting weaker and weaker. I will move heaven and earth. Let's see where he stands. You can't escape from this. These are 10 sentences which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इन सेंटेंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं और आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम श्योर इट्स ऑल योर डूइंग। जब कभी कुछ चीज़ गलत होती है या कुछ गड़बड़ हो जाता है और आप जानते हैं कि किसने किया होगा तो आप बोलना चाहते हैं आई एम श्योर इट्स ऑल योर डूइंग। आप उसके पास जाकर के कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये तुम्हारी करतूत है या ये सब तुमने किया है। आप काम को यदि अपने किसी भी काम को अलग ढंग से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं तो सभी लोग उस काम की अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं यू हैव नो मैच। आपका जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है। और जब कोई व्यक्ति आपको कोई काम देता है और वो आप जानते हैं कि आप उसको नहीं कर पाएंगे वो तो बोलते हैं इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी मतलब ये मेरी क्षमता से परे है, यानी क्षमता से मेरी क्षमता में नहीं है। लुक योर फेस इन द मिरर। जब कभी कोई व्यक्ति की कम योग्यता वाला बहुत बड़ी चीज पाने की कोई कहता है या कुछ ऐसा कहता है तो लोग बोल देते हैं लुक योर फेस इन द मिरर। अपना चेहरा आईने में देखो। या कभी कभार डेली लाइफ में भी हमारे दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के कुछ चेहरे में लगा होता है और पूछता तो सामने वाला इस प्रकार से कहता है कि आपके चेहरे में कुछ लगा है, लुक योर फेस इन द मिरर। आईने में अपना चेहरा देखो। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है और आप ये उससे पूछना चाहते हैं कि वो इसका क्या लगता है या उसका क्या संबंध है तो बोलते हैं हाउ इज ही रिलेटेड टू यू। हाउ इज ही रिलेटेड टू यू, वह आपका क्या लगता है। या जब आप किसी के बारे में चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो उससे वह मेरा संबंधी है तो आप पूछ देते हैं कि हाउ इज ही रिलेटेड टू यू, वह आपका क्या लगता है। ही लॉस्ट ऑल होप्स। कभी कभी व्यक्ति जब लगातार अनसक्सेसफुल होता है, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है बहुत कोशिश करने के बाद, तो इसी प्रकार का व्यक्ति यदि कोई है और हम कहना चाहते हैं कि उसने सारी आशा खो दी तो बोलेंगे ही लॉस्ट ऑल होप्स। ही लॉस्ट ऑल होप्स। और जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि जो पहले से ही कमजोर था अब और ज़्यादा कमजोर हो गया तो आप उसके पास जाकर के बोलते हैं यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर मतलब आप तो और ज़्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ करना चाहता है और वो कहता है कि मैं इस काम को हर हालत में करूंगा और इसके लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। और जब किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं कि उसकी सही योग्यता क्या है, वो क्या करना चाहता है तो बोलते हैं लेट्स सी वेयर ही स्टैंड। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड, चलो देखते हैं वह कितने पानी में है। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है और आप उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक ना एक दिन आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द रिजल्ट, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए। एक बार इसका हिंदी इरेज करके या केवल हिंदी लिखा हो करके इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करिए, या इंग्लिश लिखा है तो इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करिए। इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे इंग्लिश सीखने में। तो
तो यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।